नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 15। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासते स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निर्वाणं जनः। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तात्पर्य: श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भत्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्य को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भाव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का तथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने इस ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकवादी उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे का पार्ट हम कर लेंगे। तो ये दोनों पहले वाला जो श्लोक था 14 नंबर, और ये दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे पहले वाले श्लोक में बताया गया 14 नंबर में कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के स्वरूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो उस श्लोक में नारद मुनि समझाते हैं व्यास देव जी को कि भगवान के नाम, रूप, गुणों के अतिरिक्त जितने भी और दूसरे दूसरे नाम, रूप, गुण हैं, जिनकी व्याख्या अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में की गई है, वे सब मनुष्य के मन को भटकाने वाले हैं। मनुष्य के मन को आध्यात्मिक पथ से भटका करके उसको भौतिक प्रगति में लगाने वाले, जिससे उसका विनाश निश्चित है। वो कभी भी इस भौतिक जगत से नहीं निकल पाएगा। और इसी को कंटिन्यू करते हुए स्पेशली उसमें जो देवताओं के रूपों की बात की गई, और इस श्लोक में और क्लियर किया गया इस बात को कि सामान्य लोग जो हैं उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्य प्रवृत्ति है। और व्यास देव जी ने उनकी इस प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला कार्य किया बाकी ग्रंथों की रचना करके कि तुम्हें ये चाहिए, चलो, ये चाहिए तो ये करो। उसको त्यागने की बात नहीं कही। निवृत्ति मार्ग में इनको नहीं लगाया, प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया। दो प्रकार के मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग अर्थात निवृत्त होना, इस भौतिक संसार के कार्यों से निवृत्त होके, इनको छोड़ करके और इनकी आसक्ति छोड़ करके और भगवान का भजन कर, वैराग्य अनुशीलन। चैतन्य महाप्रभु जी वैराग्य सिखाने आए थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। और प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जिसमें हमारी प्रवृत्ति है, जो हम आज तक करते हुए आए हैं जन्म जन्मांतर से, भौतिक भोग, भौतिक जगत पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग, तो उसमें लगाना। तो व्यास देव जी ने जो बाकी ग्रंथ लिखे हैं वो सब प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले, व्यक्ति को इस भौतिक जगत में और ज्यादा फंसाने वाले। ये चाहिए, ये करो, ये चाहिए, ये करो। तो ये ठीक नहीं है। नारद जी यही बात कर रहे हैं, उनकी भत्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक तो वैसे ही करता है ये व्यक्ति ये सब काम, फिर उनको, ऐसे लोगों को शास्त्रों में अगर ऐसा मिल जाए कि हाँ ये करना चाहते हो तो इसकी धार्मिक विधि है, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, और ज्यादा खुश हो जाएंगे, पूरी तरह से लग जाएंगे। और ये सब चल भी रहा है, हम देख रहे हैं धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। बलि प्रथा जो है, हमारे सीकर सीकर के पास में है जीण माता, सीकर से पहले शायद, तो जीण माता मंदिर में शराब चढ़ाते हैं लोग, काली माता का जीण माता रूप में है, जीण माता नाम उनका। और शराब जो है प्याले में डाल करके उनको पिलाते हैं लोग, शराब की बोतलें लेकर आते हैं, और बकरे वहां पे काटे जाते हैं, पशु हिंसा होती है। अब तो शायद बंद कर दिया हो, ऐसे कई जगह भी होता है, भैरू जी के और ये दुर्गा जी के, कलकत्ता में देखिए काली देवी की लाइन लगी रहती है एक के बाद एक। तो ये जो है यानी धर्म के नाम पर उनको और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगाना। यद्यपि उन निर्देशों के पीछे जो है हिडन ऐसे लॉजिक दिए, ऐसे ऐसे निर्देश पालन करने होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठे, लेकिन लोग वो नहीं करेंगे। रूपा जी करें, उनको नहीं मानेंगे लोग, वो नहीं सुनेंगे। वो तो उसी उसी पार्ट को देखेंगे, अर्ध कुकुट नाय, कि मुर्गी का आगे वाला जो पार्ट है तो एक्सपेंसिव है, पीछे वाला अंडा देने वाला पार्ट वो सही है हमारे लिए फायदेमंद, तो आगे वाले को उड़ा दो, पीछे वाले को रख लो, अर्ध कुकुट नाय। तो शास्त्रों में तो इस तरह की जो व्याख्याएं हैं, जहाँ शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म कांड है, उसमें साथ में से निर्देश भी हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर उठे। जैसे कोई मांस खाना चाहता है तो उसमें बताया गया है कि अमावस्या के दिन किसी वृद्ध पशु को काली जी के सामने बलि दे करके उसके लिए पूरा प्रक्रिया है, मंत्रोच्चार है,
उसके पशु के कान में एक मंत्र बोलना होता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगली बार तुम मुझे मारोगी, मार के खाओगी, ऐसा मंत्र है। लेकिन वो मंत्र बताने वाले या उसका अर्थ बताने वाले कोई नहीं है। लोग तो वो पाठ केवल सुन लेते हैं कहीं से या पढ़ लेते हैं, केवल सुन लेते हैं दूर दूर से कि काली जी के सामने बलि दे सकते हैं, उनको चढ़ा करके हम खा सकते हैं, बस उनको इतना ही चाहिए। आगे क्या प्रोसेस है उसका पूरा उसे कोई मतलब नहीं होता। तो बता भी दे तो मानेंगे नहीं। इस तरह की मेंटलिटी ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, करीब 2000 वर्षों पहले, तब भगवान बुद्ध रूप में आए थे। बुद्ध रूप में आकर के उन्होंने वेदों की निंदा की। निंदसी यज्ञ श्लोक आता है दशावतार स्तोत्र में। यज्ञ विधि की निंदा की उन्होंने कि छोड़ो इनको, वेदों की इस विधि को नहीं मानना। तो इस तरह से उन्होंने उन लोगों को इससे दूर किया, स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो ये सब चीजें जो है ये पहले से नारद मुनि ने देख लिया, इसलिए वो यहाँ पर उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। और सही भी ऐसा हुआ भी आगे चल के। बुद्ध रूप में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने इसकी निंदा की। तो ये अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा, बहुदेव पूजा, और इसकी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। जैसा कल पहले वाले श्लोक में हमने डिस्कशन किया था कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह अपने आप पहुंच जाएगी। अगर पेट को हम भोजन देंगे तो पूरा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, उसको एनर्जी, सुख, शांति सब मिलेगा। इसकी जगह अगर हम अलग अलग, कान में अलग डालें, आंख में अलग डालें, नाक में अलग डालें, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। वैसे पेड़ की अलग अलग डालियों में, पत्तियों में, फूलों में अगर पानी डाला जाएगा तो उससे कोई फायदा होने वाला, उसकी जड़ के अंदर पानी डालना पड़ेगा तो फायदा हो। तो ये सब जो देव पूजा है, ये सब वो अलग अलग जड़ में, डालियों में, पत्तियों में, टहनियों में, फूलों में वो पानी डालने के समान। और इसको खुद भगवान ने कह दिया अविधि पूर्वक गीता में, कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक, वो विधि सही नहीं है। भगवान खुद उसकी निंदा करते हैं, देव पूजा की भी आलोचना करते हैं। कामस्ते हर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। साफ साफ कहा भगवान, अल्प मेधसाम तद भवती अल्प मेधसाम। वे कम बुद्धि वाले हैं। पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंते ही सुमेध से। जो पर्याप्त बुद्धि वाले हैं, सुमेध से हैं, सुमेधावान हैं, वे लोग भगवान की शरणागत होंगे, भगवान की भक्ति करें, देव देवताओं की भक्ति नहीं करें। साफ साफ कहा गया है भागवतम में, गीता में। तो व्यास देव जी ने ये सब ग्रंथों की रचना करके जो है लोगों को डाइवर्ट कर दिया। उनकी चेतना वैसे दूषित थी, और ज्यादा वो चेतना उनकी दूषित हो गई। यही बात जो है यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि उसमें साथ साथ उन्होंने डूज के साथ डोंट्स भी दिया है कि क्या नहीं करना है, लेकिन वो चीज को नहीं मानेंगे। क्योंकि कामस्ते हर्त ज्ञान, तो भौतिक इच्छाएं लेकर के कुछ कार्य में लगे हैं, उनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया गया है। अर्थ ज्ञान, तो उनका ज्ञान हर लिया गया है, तो फिर वो बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वो तो अंधे हो जाएंगे। ऐसे लोग अंधे होते हैं। उनको तो अपनी इच्छा पूरा करना है, कैसे भी करके ये येन प्रकार वो पूरा होना चाहिए। अंध भक्त। तो वो निषेधों की परवाह नहीं करें। तो यहाँ एक मुख्य पॉइंट और जो कह रहे हैं कि चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो उनको कह रहे हैं व्यास देव जी को कि आपकी जो स्थिति है बहुत उच्च स्थिति है। गीता में भगवान ने कहा है यत यत आचरति श्रेष्ठ है तत् तत् एव इतरे जन। कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, नीचे वाले लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो व्यास देव जी अगर इस तरह का शास्त्र लिखेंगे और रिकमेंड करेंगे तो बाकी लोग तो मानेंगे ही। उल्टा ये उनको कोई समझाने जाएगा तो ये कहेंगे देखो व्यास देव जी ने लिखा है, आप चैलेंज कर सकते हो इसको, व्यास देव जी ने कहा है, ये कहेंगे।
तुमको समझाना और मुश्किल हो जाएगा। और अभी ऐसा ही हाल है, प्रचार करने जाते हैं कुछ लोग तो उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करना पड़ता है, लोग सुनने को तैयार नहीं, उल्टा चैलेंज करते हैं। तो ये स्थिति हो गई है। शास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। और ये बहुदेव पूजा से इतनी तरह की चीजें बढ़ चुकी हैं, इतने तरह के संप्रदाय बन चुके हैं, इतने मंदिर बन चुके हैं अलग अलग देवी देवताओं के, और अलग अलग तरह की पूजा विधियां हो चुकी हैं, लोगों ने अपने मन गढ़ंत पूजा विधियां बना दी। उन सब का रिजल्ट क्या है? कोई फायदा नहीं, रिजल्ट सब जीरो, फंसने वाला काम है पूरा का पूरा। तो इन सब का कारण क्या है? कारण है व्यासदेव जी के द्वारा इन सब अलग अलग प्रकार के शास्त्रों की रचना के कारण। पिछले श्लोक में तो नारद मुनि ने कह दिया था उनको कि आपको केवल, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा, केवल भागवतम की रचना करनी चाहिए थी, बाकी किसी शास्त्र की को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र भागवतम देते इनफ। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो कहा भी है, उनका स्टेटमेंट है कि जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ अगर जल जाएं, जल कर खत्म हो जाएं, केवल भागवतम रहे तो और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, इनफ है। क्योंकि धर्म की जो मूल शिक्षा है, धर्म क्या है, ये भागवत में बताया गया है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, सभी जीवों का, जीव मात्र का धर्म यही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म, उनको प्रसन्न करना ही हमारा धर्म। वो नहीं करके बाकी सारे कार्य जो हैं वे धर्म की कैटेगरी में नहीं, भागवतम के अनुसार। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।